क्या करना क्या नहीं करना, विधि और निषेध। ये ज्ञान हमको मिलता है वेद से, ये ज्ञान मिलता है गुरु से, ये ज्ञान मिलता है आत्म प्रेरणा से, ये ज्ञान मिलता है योग के अभ्यास से। योगाभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर वो प्रेरणा उठती है कि देखो ये काम सही है, ये काम गलत है, इसको नहीं करना, इसको करना, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये भक्ष है, ये अभक्ष है, ये ग्राह्य है, ये त्याज है, ये है, ये उपादेय है। ये विवेक वैराग्य की प्राप्ति योग से होती है। इसलिए आप योग करें और कराएं, जीवन को उन्नत बनाएं। ये बहुत बड़ा पुण्य का अवसर हम सबको मिला है। ये बार बार आने वाला नहीं, ये बार बार हमको मिलता नहीं। जो जीवन दिव्य और भव्य होता है, हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो धारणा है, हमारा जो विचार है, वो पूरे संसार को प्रभावित करता है कि नहीं करता? हम अगर गलत हैं तो गलत ही वाइब्रेशन आएंगे, यदि हम सही है तो सही वाइब्रेशन आएंगे, यदि हमारा मन प्रसन्न है तो हम प्रसन्नता ही फैलाएंगे। बोलो। और गुस्सा है, क्रोधी है, लोभी है, कामी है, तो वैसे ही हम परमाणु का, वैसे ही जो है एनर्जी का, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी, वैसा ही बनाएंगे। तो हमको पाप करना है कि पुण्य करना? बोलो ना। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पुण्य का, और जो नेगेटिव एनर्जी वो पाप का बीज बोने का काम करती है। और हम हर पल ये काम करते हैं, हम हर पल अच्छे और बुरे बीज बोते हैं। ये कमाई हम करें, संसार में किस लिए आए हैं? कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए आए हैं? पाप और पैसा कमाने के लिए आए हैं। ये कोई बोले तो अच्छी बात नहीं है। बोले क्या कमाने? बोले पैसा कमाने आए हैं। पैसा, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, तेरा कर्म ही रह जाएगा। तो कर्मों की कमाई जाएगी साथ में। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। याद रखना, मुश्किल, जब मैंने यही बात बोली ना कि आपके द्वारा एक छोटा सा पुण्य भी पता नहीं कहाँ काम आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा? तो यही बात कवि ने कही है, यही बात वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, कभी बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। ये मन बहुत बड़ी शक्ति रखता है। जैसी इच्छा होगी वैसा ही होता है। व्यक्ति काम की इच्छा करेगा तो काम नजर आएगा, राम की इच्छा करेगा तो राम नजर आएगा। उपासना से युक्त है तो सब कुछ उपासनामय हो जाएगा, राममय हो जाएगा। यदि वासना आसक्ति का भाव होगा तो आसक्ति, जहां देखो, देखो हम सात्विक लोग हैं, हमको नशे से कोई लेना देना नहीं, तो नशेड़ी हमको दिखाई नहीं पड़ते। बोलो, दिखाई पड़ते हैं क्या? जुआड़ी कोई दिखाई पड़ता है क्या? क्यों? हमको कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन जो नशेड़ी होता है ना, उसको जंगल में छोड़ आओ, वहां भी नशेड़ी मिल जाएंगे उसको अनजान जगह में छोड़ आओ, उसको मिल जाएंगे। हैं? नशेड़ी, भंगेड़ी, जुआड़ी, सब हर प्रकार के लोग मिल जाते हैं। क्यों? वो वाइब्रेशन उसको खींच लेते हो अपनी ओर। होता है कि नहीं होता? इसलिए सात्विक आत्माओं को मिल करके रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? मिल करके रहना चाहिए। संघे शक्ति कलौ युगे। और एक जो ये अनुष्ठान यहाँ पर पूरे दिल्ली प्रांगण में, दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण में आप वर्षों से इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, जहाँ थोड़ी शिथिलता है उसको और दिव्यता से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले 1-2 वर्षों में आप, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने हमको सिखाया, हमको समझाया है, और जैसा वो चाहते हैं, पूरा दिल्ली उसमें, पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा, योग की गंगा बहाएगा, घर घर योग पहुंचेगा। इसमें आप सबकी बड़ी भूमिका। अभी दिल्ली का प्रवास चल रहा, आज मैं बोल रहा था अपनी टीम से
कि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन पूरे देश में हलचल चल रही है, अरे दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे, दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे, दिल्ली के सब योगी आत्माएं सब एकत्रित हो रही हैं। अभी आप में से कई लोगों ने कहा, अभी हम बाहर बैठे थे जब वहाँ आदरणीय हमारे जो है सतपाल जी के यहाँ वहाँ बैठे थे, चर्चा हो रही थी कि जो पुराने लोग हैं जो कुछ थोड़े से मिल नहीं पाते, अभी बोले कि कुछ आ नहीं पाते, तो अब हम सबको अपने शरीर का, अपने सामर्थ्य का, अपने समस्याओं का, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का संतुलन बनाते हुए, देखो कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है। तो आप में से और भी जन जन तक जो व्यक्ति सेवाओं में है, जो प्रशासनिक सरकारी सेवा में है या अन्य सेवाओं में है, तो वो जब रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनको पहले से पहले ही अपना बना लीजिए। जो पहले से जिनकी पटरी बिल्कुल ठीक होती है तो वो गाड़ी कभी एक्सीडेंटल नहीं होती, नहीं टूट पिट करके कहीं जो है, अब घर में रहेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगी। तो घर को हम अपना मंदिर बना लें, इतनी बात समझ लो। वो क्या है मंदिर, वहां बस थोड़ी साधना की और बाहर सेवा की। सेवा और साधना दो काम करने, सेवा और सेवा साधना सुमिरन, ये कर लिया तो ये जीवन तो धन्य हो गया, आने वाला जीवन भी हमारा क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अब ये कमाई तो कर ली, अगली कमाई हम शुरू कर रहे हैं और हमको जन जन तक इस बात को पहुंचाना है कि स्वामी जी महाराज ने, स्वामी जी ने जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, जो अपनी भारतीय संस्कृति का, अध्यात्म का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चलाया है, उस अनुष्ठान को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, अपने अपने स्तर पर करेंगे। हम एक जिले में हैं तो कम से कम अपने जिले को, अपने वार्ड को वैसा बना लें, अपने मित्रों को वैसा बना लें। देखो अब कई लोग निराश होने, स्वामी जी पहले जो कार्य होता था, पहले जो उत्साह होता था, अब वो निराशा आ रही, वो हो नहीं पा रहा। देखो स्वामी जी ने हमको जगा दिया कि नहीं। अब हम इतने अनुभवी हो गए हैं कि अपना और संसार का हित जानते हैं कि नहीं। तो सारा काम स्वामी जी से कराएंगे क्या, स्वामी जी को हमेशा उसी के लिए हम उनको परेशान करेंगे क्या, बोलो नहीं। हमको स्वामी जी महाराज ने जगाया है तो हमको अब जगाने का काम करना है। स्वामी जी कहते हैं मैं तुमको अपना शिष्य नहीं, मैं तुमको अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसा मैं करता हूं, जैसा मैं जीता हूं वैसा तुम जीना शुरू करो। तो क्या हम अपने क्षेत्र को, अपने जिलों को जगाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। हम अपने को, गुरु को मूल में रख करके, ईश्वर को मूल में रख करके काम करें तो भूल नहीं होगी और सदा ही हमारा उत्कर्ष होगा। हजारों लाखों लोगों को हम जोड़ सकते हैं, इतना हमारा सामर्थ्य है कि नहीं है, बोलो। आप इतने कम समय में, कम अनुभव में भी आप बड़े बड़े काम कर लेते हो, कार्यक्रम कर लेते हो, तो आपका ये अनुभव निरंतर बढ़ता जाएगा। और हमारे पूरे प्रांत की टीम, जिनको हजारों हजारों कार्यक्रमों का अनुभव है और 1000 से लेकर के लाख लाख लोगों का कार्यक्रम किया है, ऐसा अवसर दिल्ली को प्राप्त हुआ है, तो इनके अनुभव का लाभ लीजिए, इनको बुलाइए, इनको जो है इनसे अनुभव लीजिए और अपने जिले को उत्सव से युक्त होकर के योग को बढ़ाइए। योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाइए। संगठन को मजबूत बनाने के लिए जैसे हमने कहा कि रिटायर्ड लोगों को, युवाओं को, युवतियों को जोड़िए। उनको आज आवश्यकता योग की है। आज हर घर में बीमार लोग हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, बच्चों से परेशान है घर वाले और घर वाले से बच्चे परेशान है कि नहीं, रोग से, दोष से। तो आप घर को सुधारने का काम कर रहे हैं, आप सच्चे अर्थों में समाज सुधारक हैं। आपकी योग कक्षा उत्सव बन जाए, आपकी योग कक्षा क्या बन जाए, उत्सव बन जाए। जैसे अभी हमारे आदरणीय राकेश जी बोल रहे थे, तो कक्षाओं को उत्सव बनाइए। एक सप्ताह में ऐसा कोई कार्यक्रम करिए, 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आपकी कक्षा के आ रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि रविवार को कम से कम अपने घर के बच्चों को लाइए, अपनी जो है परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए आइए और
आप हवन करिए, योग करिए, ध्यान करिए, भजन करिए। कोई गाने वाला होगा, कोई बजाने वाला होगा। आप अपने योग कक्षा को सरस बना दीजिए। क्या बनाइए? सरस बनाइए, स्वर्ग बनाइए। लोग तनाव से परेशान हो तो बोले वहां उनकी कक्षा में चलो तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाएंगे। आप इंटीग्रेटेड योग पर बल दीजिए। आप आयुर्वेद पर, रिसर्च पर जो कार्य पतंजलि योगपीठ से हो रहा उसकी चर्चा करिए। आप में से जिन लोगों को ज्यादा जानकारी है, आप महीने में उनको बुला लीजिए कि श्रीमान जी आदरणीय हमारी कक्षा में आइए और योग कक्षा को हमारे लोगों को जान दीजिए। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप रामचरितमानस का पाठ करिए, आप गीता का पाठ करिए, वेदों की ऋचाओं का पाठ करिए। समय समय पर जो महापुरुष जयंती है या उनका निर्वाण दिवस है, आप उसको मनाइए, तो हमारे बच्चों में वो गौरव आएगा। वो धीरे धीरे इतना बड़ा आपका ये कार्य हो जाएगा कि आप एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लोगों का नेतृत्व करने वाले हो जाएंगे। एक आवाज में हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। संघे शक्ति कलौ युगे। हमारा संघ, हमारा ये संगठन वास्तव में निस्वार्थ भाव से सेवा का है। इसलिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि आप इस कार्य को करेंगे। और एक एक व्यक्ति को, जितने लोग हैं यहाँ पर, योग कक्षा आप 1 नहीं, 3 नहीं, 5-5, 10-10 योग कक्षाओं का संचालन कर सकते कि नहीं? तो जैसे यहाँ साहिबाबाद में ये कार्य शुरू हुआ है, रोज कम से कम हर महीने में 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 कक्षाओं को बढ़ाने का आप पुरुषार्थ करिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक महीने में 5 कक्षाएं बढ़ जाए तो कोई बुराई है क्या? बहुत बड़ी बात है। और जब आप 15, 20, 25, 50 लोगों को, 100 लोगों को प्रशिक्षण देंगे तो आपकी कक्षाएं इकट्ठा 100 बढ़ जाएंगी। बताओ ये कितनी बड़ी बात है। तो इस कार्य को करना है। और दान भी इकट्ठा करिए। दान अनुदान से सेवा का सामर्थ्य बढ़ेगा। आप उनको लाइफ मेंबर बनाइए, उनको आप फाउंडर मेंबर बनाइए, उनको जो है कारपोरेट मेंबर बनाइए, जैसा जिसका सामर्थ्य। सामर्थ्य वाले बहुत लोग हैं। अपना कर्तव्य करेंगे तो आपका जिला उच्च कोटि का होगा और ये पूरी दिल्ली, पूरे भारत में नंबर 1 होगी योग में। इसको आपको करके दिखाना है। कोई इसमें जो है मन में भाव ना हो कि नहीं नहीं, अगर समस्याएं आती हैं तो समाधान भी होता है कि नहीं? बोलो। समस्याएं आएंगी तो समस्या आने से क्या हम सेवा छोड़ देते हैं क्या? सेवा में समर्पण होता है, सेवा में शर्त नहीं होती। क्या कहा? सेवा में समर्पण होता है, सेवा में शर्त नहीं होती। इसलिए बेशर्त, क्योंकि हो सकता है, हम तो इंसान है ना, भूल हो सकती है, लेकिन हम यदि हमारी भूल से यदि हम सेवा का भाव छोड़ दें, अपने प्रीति का भाव छोड़ दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम यदि भूल कर दें तो आप दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी छोटी सेवा, बड़ी सेवा, उसका मूल्यांकन करने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, जो हर समय आपके साथ रहता है। उसके न्याय में कोई भी कमी नहीं है, तो उसके ऊपर तो विश्वास है ना। तो ये आप करें। और यह जो विधान है, इस बार का जो कार्यक्रम आप सबने मिलकर के किया, 6 महीने में एक अपने जिला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम करिए, वर्ष में बड़ा कार्यक्रम करिए, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हों और थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी दीजिए। देखो क्या है, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं कि आप ये कार्यक्रम करना है, आपको भोजन की जिम्मेदारी, आपको शरबत पिलाना है, आपको पानी पिलाना है, उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है। अरे ये देखो, सेवा करने वालों की कभी कमी हमको नियोजित करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है? नियोजित करना पड़ता है। अच्छा बताओ, आप सेवा कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप शरबत घोल करके लाए हो, अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, रोज मिले ऐसी सेवा। देखो, तो ये संगठन सेवा से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा?
सेवा से बढ़ेगा, सहभागिता से बढ़ेगा, सम्मान से बढ़ेगा। सेवा और समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, स्वाध्याय और साधना से इस संगठन को और बढ़ाना है और एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को रोज नया एक कार्यकर्ता बनाना है, रोज एक कार्यकर्ता। तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 365 दिन में 300, अच्छा आधा कर दो। अगर एक महीने में एक व्यक्ति ने 15 लोगों को जोड़ लिया और हमारी टीम यदि 100 लोगों की है पूरे जिले में, तो कितने लोग हो गए महीने में? कितने हो गए? 1500 हो जाए। अगर उसका भी आधा कर दे तो 750 लोग हो जाएंगे एक महीने में। ओहो, कमाल हो जाएगा कि नहीं? ये करना है। ये सनातन की परंपरा, वेद की परंपरा, गुरु परंपरा, ये सच्चा वसुधैव कुटुंबकम है। क्या है ये? सच्चा वसुधैव कुटुंबकम। हम यहाँ जब एक दूसरे के घर में जाते हैं तो कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है और एक दूसरे का भाव, इतना स्वभाव अच्छा है। तो ये सच्चा वसुधैव कुटुंबकम कि आप सब बैठे हैं तो मुझको लगे कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे बंधु बांधव। ऐसा भाव आएगा तो योग का कार्य बढ़ेगा और योग का कार्य जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। इसलिए अंतिम बात मैं कहता हूं कि हम किसी से संबंध बनाएं, हमारा किसी से जुड़ाव हो, हम किसी को जोड़ें तो पूरे जीवन भर के लिए जोड़ें, एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं। हाँ, भूमिकाएं समय समय पर सबकी बदलती रहती हैं, भूमिकाएं सबकी समय समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन आस्थाएं बदलनी नहीं चाहिए, आस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए, निष्ठाएं नहीं बदलनी चाहिए। आस्था निष्ठा कभी बदलनी नहीं चाहिए। भूमिकाएं अपना अपना काम करेगी। अच्छा, जो नौजवान है घर में उसकी दूसरी भूमिका है और वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाएगा वही भूमिका करेगा। क्या बोलो ना? एक माँ है, बच्चों को जन्म देती है तो वो पूरा जीवन उस काम में थोड़ी लगी रहेगी। अरे फिर वो अगले कार्यक्रम करेगी, अगला उसका उत्तरदायित्व है। वो जो माँ बनी है कभी वो सास बनेगी, सीख बनेगी कि नहीं बनेगी? और सास बनेगी, उसको प्रसन्नता होगी, फिर एक दिन और उसका। ऐसे हम व्यक्ति जो ऐसे बैठे हैं सभी उत्तरदायित्वों का निर्माण करेंगे, हमेशा एक जैसे थोड़े रहेंगे ना। ये प्रकृति हमको परिवर्तन सिखाती कि नहीं? तो हम परिवर्तन को स्वीकार करें, परिवर्तन को क्या करें? स्वीकार करें। लेकिन वो करंट, वो ज्वाला, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, वो संस्कार कभी कम नहीं होना चाहिए। ईश्वर के ऊपर, माता पिता के ऊपर कभी विश्वास कम होना चाहिए क्या? कभी नहीं होना चाहिए। बचपन में थे तो भी माँ सबसे प्यारी थी, जवानी आई तो भी माँ सबसे प्यारी है और बुढ़ापा भी आए तो भी माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता, पिता का कोई स्थान नहीं ले सकता। धरती माँ के प्रति, भारत माता के प्रति, गुरु के प्रति सदा एक भाव हो, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। भूमिका कुछ भी आए, आस्था और परिवर्तन हमारे जीवन में, जो हम आस्था यदि बदल लेते हैं, आस्थाएं बदल जाती हैं। अरे वो ऐसा था हमारी, बहुत लोगों सुने आस्था बदल गई, अरे हम धक्का लग गए। अरे धक्का नहीं, हमने कहा गुरु तत्व को मूल में रखिए, ब्रह्म तत्व को मूल में रखिए। गुरु के नाते, प्रभु के नाते आप जीवन को जिएंगे तो जीवन महकता फूल बन जाएगा, सुगंधित फूल बन जाएगा। और मूल से यदि भूल हो गई तो धूल में मिल जाएंगे, कोई संसार में हमारी कीमत नहीं होगी। इसलिए मिल करके, जुड़ करके और आनंद के साथ चलिए। चर्चा बहुत है, खर्चा कुछ है नहीं, तो चर्चा में खर्चा नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी बातें मैंने बताई। ये दुनिया बड़ी सयानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको पूछो वही यहाँ ब्रह्म जानी है। यही सब दुनिया, ये बड़ी सयानी है। तो आप वास्तव में बड़े सयाने हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव को आपने बहुत सुना है, बहुत समझा है। बस एक ही प्रार्थना है कि अपने जीवन को दिव्य बनाएं और सदा जोड़ने का कार्य करें, सदा समाधान में रहें। किसमें रहें? एक पल भी कुछ भी हो जाए, देखो मैं तो ऐसा जीता हूँ, गुरु ने मुझको ऐसा ही बनाया, ऐसा सिखाया और कोशिश करता हूँ। कुछ भी हो जाए मस्ती में रहो, आनंद में रहो, चाहे कुछ भी हो।
हमारे साथ कुछ घटित हो, हाँ अब व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन आनंद में रह करके व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। आप सब बहुत सेवा करते हैं, हमारे सभी यहाँ राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी और हमारे आदरणीय सतीश जी, मैंने जो बात बोली है आपको सबको मिलकर के एक भी बार, देखो घर परिवार में थोड़ा बहुत कभी कुछ होता है तो हम घर छोड़ते नहीं ना, हम घर सबसे प्रीति रखते हैं ना। माता पिता से त्रुटि होती है, बच्चों से त्रुटि होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे मिल करके रहो, आनंद में रहो, और जो ईश्वर ने भूमिका बनाई है, जो भूमिका दी है उसमें आनंद में रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, एक रस एकात्म होकर के जीवन को जीना।